अगर आपकी वैलिड मैरिज हुई है और आप एक मुस्लिम हैं तो मुस्लिम्स में डाइवोर्स के दो तरीके होते हैं। तो मैं एडवोकेट खान आपको आज बताऊंगा कि वो दो तरीके कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। मुस्लिम्स में डाइवोर्स आप दो तरीके से ले सकते हो। पहला इस्लामिक या शरीयत तरीका, दूसरा कानूनी तरीका। शरीयत या इस्लामिक में आप 8 तरीकों से डाइवोर्स ले सकते हो। पहला तलाक एहसान, दूसरा तलाक हसन, तीसरा तलाकुल बिद्दत जो अब इंडिया में बैन हो गया है, चौथा इला, पांचवा जिहार, छठा तलाक ए तफवीज, सातवां मुबारत और आठवां खुला। इन 8 तरीकों में से 2 तरीके तलाकुल सुन्नत के होते हैं जिसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है, वो है तलाक एहसान और तलाक हसन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तलाक एहसान में क्या तरीका होता है डाइवोर्स देने का। इसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ से सिर्फ एक बार ही बोलता है कि मैं आपको तलाक दे रहा हूं और उसके बाद वाइफ की इमीडिएटली 3 महीने की इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाती है। इन 3 महीने के अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ से बोल के, लिख के, इशारा करके या उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना के अपने डाइवोर्स को रिवोक कर सकता है, यानी कि रोक सकता है। और अगर हस्बैंड ये सब चीज नहीं करता है और 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो डाइवोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तलाक हसन की। तलाक हसन के अंदर हस्बैंड को 3 महीने में कंसेक्यूटिवली 3 बार डाइवोर्स बोलना होता है, यानी कि हर महीने 1 बार, और वो ये चीज लिख के या ओरली कर सकता है। और पहले 2 महीने के अंदर हस्बैंड अपने डाइवोर्स को रिवोक कर सकता है, यानी कि रोक सकता है। और अगर उसने तीसरे महीने में भी डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दिया फिर वो अपने डाइवोर्स को नहीं रोक सकता और डाइवोर्स पूरा हो जाएगा और वाइफ को रिमेनिंग पीरियड तक इद्दत पीरियड फॉलो करनी होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो है तलाकुल बिद्दत। ये इंडिया में कंप्लीटली बैन हो गया है, अब ये इलीगल है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, जो है इला। इला के अंदर हस्बैंड डायरेक्टली तो अपनी वाइफ से नहीं बोलता है कि मैं आपको डाइवोर्स दे रहा हूं, मगर उसके कंडक्ट और बिहेवियर से लगता है कि वो अपनी शादी को खत्म करना चाहता है, यानी कि डिसॉल्व करना चाहता है। और इसके अंदर वो एक ओथ लेता है, यानी कि कसम खाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। और अगर 4 महीने तक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाता है तो डाइवोर्स ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं 5वें ऑप्शन की, जो है जिहार। जिहार के अंदर भी हस्बैंड अपनी वाइफ को डायरेक्टली नहीं बोलता है कि वो उसको डाइवोर्स दे रहा है, मगर उसके कंडक्ट और बिहेवियर से लगता है कि वो अपनी शादी को डिसॉल्व करना चाहता है, यानी कि खत्म करना चाहता है। इसके अंदर वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम तो मेरी माँ, बहन या कोई और प्रोहिबिटेड डिग्री वाले रिलेशन की तरह हो। और फिर वो अपनी वाइफ के साथ 4 महीने तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाता है, तो उसके बाद डाइवोर्स ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं 6th ऑप्शन की, जो है तलाक ए तफवीज। तलाक ए तफवीज के अंदर हस्बैंड अपनी डाइवोर्स देने की पावर किसी और को डेलीगेट करता है, यानी कि असाइन करता है कि वो उसके बिहाफ पे उसकी वाइफ को डाइवोर्स दे सकते हैं। और वो ये पावर अपनी वाइफ को भी डेलीगेट कर सकता है कि उसकी वाइफ चाहे तो अपने आप को डाइवोर्स दे सकती है। तलाक ए तफवीज हमेशा एक एग्रीमेंट के तहत होता है, शादी से पहले या शादी के बाद। अब हम बात करते हैं 7th और 8th ऑप्शन की, जो है कुला और मुबारत। इन दोनों के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मुस्लिम्स में हस्बैंड के पास ये एब्सोल्यूट पावर होती है कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स ओरली या राइटिंग में दे सकता है, मगर मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा डाइवोर्स राइटिंग में ही लें या दें, बिकॉज ये एक पीस ऑफ एविडेंस होगा। 2 कॉम्पिटेंट विटनेस भी मैंडेटरी है। शरीयत या इस्लामिक डाइवोर्स का तरीका सुन्नीस और शियास के सरफ स्कूल्स के हिसाब से होता है। जैसे कि सुन्नीस के अंदर 4 स्कूल्स होते हैं, पहला हनाफी, दूसरा मलिकी, तीसरा शैफी, चौथा हनबली। और शियास के अंदर 3 स्कूल होते हैं, पहला इतना अशरिया या इमामिया, दूसरा इस्माइलिया, तीसरा जैदिया। तो जिस स्कूल से आप गवर्नड होते हो आपको उसी स्कूल के हिसाब से डाइवोर्स का प्रोसेस फॉलो करना होता है। इस वीडियो में हमने एक कॉमन फॉर्मेट बताया है डाइवोर्स के लिए, और इसके अंदर कुछ एडिशंस या सब्सट्रैक्शंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के बारे में।
इस एक्ट के अंदर सिर्फ वाइफ ही डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है, बिकॉज इसके अंदर हस्बैंड के पास डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इस एक्ट के अंदर वाइफ के पास 9 ग्राउंड्स होते हैं डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के लिए, और वो है नंबर 1, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड फॉर 4 इयर्स। यानी कि अगर 4 साल तक हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं है उन लोगों को जिनको होना चाहिए, तो वाइफ कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स की डिक्री ले सकती है। और जब कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देगा, उसके 6 महीने के बाद तक वाइफ को रुकना होगा। और अगर इन 6 महीने के अंदर हस्बैंड या उसका कोई ऑथराइज एजेंट कोर्ट में अपेयर होकर ये कहता है कि वो अपनी मैरिटल ड्यूटीज करने के लिए रेडी है, तो कोर्ट इस डाइवोर्स की डिक्री को सेट असाइड कर देगा। और अगर 6 महीने के अंदर कोई भी अपेयर नहीं होता है तो डाइवोर्स पूरा हो जाएगा। नंबर 2, फेलियर टू मेंटेन फॉर 2 इयर्स। यानी कि अगर हस्बैंड कम से कम 2 साल तक अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता है या मेंटेन करने के लिए निग्लेक्ट करता है किसी भी रीजन से, जैसे कि गरीबी की हालत, काम काज में नुकसान होना, या किसी भी ऑफेंस में जेल चले जाना, या हेल्थ खराब होना, या इसी तरह के और भी रीजंस हो सकते हैं। नंबर 3, इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड फॉर 7 इयर्स और मोर। यानी कि अगर हस्बैंड को 7 साल या उससे ऊपर की सजा हो गई है और हाईएस्ट कोर्ट ने भी उसको कन्विक्ट कर दिया है और अब कोई अपील भी पेंडिंग नहीं है, तो यह भी ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने के लिए। नंबर 4, फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 इयर्स और मोर। यानी कि अगर हस्बैंड बिना किसी वैलिड रीजन के अपनी शादीशुदा वाली ड्यूटीज पूरी नहीं करता है कम से कम 3 साल तक, तो यह भी ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने के लिए। नंबर 6, इंपॉर्टेंस ऑफ हस्बैंड। अगर शादी के वक्त या कॉन्टिन्यूसली उसके बाद हस्बैंड सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो यह भी ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने के लिए। नंबर 6, इंसैनिटी, लेप्रेसी या वेनेरियल डिजीजेस। अगर हस्बैंड 2 साल से पागल है या उसको लेप्रेसी हो गई है, लेप्रेसी मींस कुष्ठ रोग, कोढ़ या स्किन की कोई भी जहरीली बीमारी, या उसको वेनेरियल डिजीज है जैसे कि एसटीडी, HIV, तो ये भी ग्राउंड बनता है डाइवोर्स के लिए। नंबर 7, रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। अगर वाइफ की शादी उसके पेरेंट्स या गार्डियन ने उसकी 15 ईयर्स की एज से पहले कर दी है, तो 18 ईयर्स की होने से पहले वाइफ इस शादी को रेपुडिएट यानी कि रिफ्यूज कर सकती है। नंबर 8, क्रूल्टी। अगर हस्बैंड किसी तरह की क्रूल्टी करता है, जैसे कि रात दिन मारपीट करना, या दहेज के लिए वाइफ को फिजिकली हार्म करना, या गैर औरतों के साथ संबंध बनाना, या वाइफ को इमोरल लाइफ जीने के लिए फोर्स करना, या उसको घर की चीजें इस्तेमाल करने ना देना, या रिलीजियस काम करते वक्त वाइफ को परेशान करना, या अगर उसकी और भी वाइफ है तो उसको सभी वाइफ की तरह इक्वली ट्रीट ना करना, या इसी तरह के और भी रीजंस हो सकते हैं। नंबर 9, ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मोहम्मदन लॉ। इसके अंदर इला, जिहार, तलाके तफवीज, कुला, मुबारक, और अगर वाइफ के ऊपर झूठा आरोप लगता है उसके कैरेक्टर को लेके या अडल्ट्री का, तो ये सब चीज इसमें कवर होती हैं। तो तलाकनामा, डीड ऑफ कुला, डीड ऑफ डाइवोर्स ड्राफ्ट करने के लिए या सूट फॉर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के लिए आप एक एडवोकेट हायर कर सकते हो जो आपके सारे काम लीगल तरीके से कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि मुस्लिम्स में डाइवोर्स का क्या तरीका है। किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।